उत्तराखंड के धराली और हर्षिल गांव इन दिनों भीषण प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हैं, जहां पहाड़ों की खामोशी में तबाही की चीखें अब तक महसूस की जा रही हैं। जिस धराली बाजार में कभी खूब चहल पहल हुआ करती थी, वहां अब मलबे और कीचड़ के ढेर दिखाई देते हैं। कई पुलों के बह जाने से गांवों का संपर्क टूट गया है। धराली से कुछ दूर हर्षिल में भगीरथी नदी का बहाव अचानक से रुकने से झील जैसी स्थिति बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी के धराली हर्षिल में आई आपदा क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना, एसडीआरएफ, आईटीबीपी तथा अन्य राहत एजेंसियों ने मिलकर लगभग 300 से अधिक लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बैठक के दौरान सीएम ने संचार व्यवस्था को भी बहाल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पीडब्ल्यूडी, जल संस्था, ऊर्जा आदि विभाग के अधिकारी वहीं डटे रहे। डॉक्टर और दवाई की व्यवस्था भी सुचारू रूप से की जाए। पोस्टमार्टम आदि की व्यवस्था वहीं मौके पर की जाए। मुख्यमंत्री ने मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए। नेताला में अवरुद्ध मार्ग खोल दिए गए। मार्ग खुलते ही यहाँ फंसे लोगों को राहत और बचाव दल तेजी से काम कर रहा है। खाद्य विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की एक टीम बनाकर भी घटना स्थल के लिए रवाना की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आपदा ग्रस्त इलाके का पैदल निरीक्षण कर आपदा में हुई हानि की जानकारी ली। वहीं भीषण आपदा पर चमोली जिले के पीपलकोटी के समीप भनेर पानी में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने के प्रयास दोनों ओर से किए जा रहे हैं। एनएसडीसीएल की मशीनें भूस्खलन पॉइंट के दोनों छोर पर युद्ध स्तर सड़क मार्ग खोलने में जुटी है। वहीं प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित जगह ज्योतिर्मठ, पीपलकोटी, चमोली, कर्णप्रयाग सुरक्षित स्थानों पर रुकवाया गया है। तीर्थ यात्री दोनों तरफ से सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सबके ध्यान में ही है और बहुत जगह हमारा रोड वॉश आउट है। कई जगह पर हमारे पुल भी ध्वस्त हो गए हैं, कहीं कहीं तो रोडें ही नहीं है। तो हम लोग कल से देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का गाइडेंस भी यहाँ पर सारे लोगों के साथ, जैसे आपदा के टाइम में रेस्क्यू करना चाहिए। लगभग 300 से ज़्यादा लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं और वर्तमान में अब हमारी एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। अब रोड कनेक्टिविटी की तरफ हम जा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी के लिए वहाँ पर हमारे जनरेटर सेट पहुँच रहे हैं, जिससे कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी होने के बाद मोबाइल कनेक्टिविटी हो जाए। ये प्राथमिकता के साथ रोड कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से होना चाहिए। तो मैं उत्तरकाशी तक, मैं कल देहरादून से हरिद्वार से आया तो हमारी ये सारी रोड क्लियर हो गई है। वहाँ पर उत्तरकाशी से लेकर भटवाड़ी तक और भटवाड़ी से आगे हमारा पापड़गढ़ तक। देखिए, ऑनरेबल सीएम वहाँ पर ऑलरेडी लीड कर रहे हैं सभी ऑपरेशंस को और उनके दिशा निर्देश में सारा रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन वर्क गतिमान है। यहाँ देहरादून जिले में भी कल 112 हमारे जो स्टैंडर्ड यात्री थे वो इवैक्यूएट किए गए थे और उनको सकुशल उनके गंतव्य स्थानों तक फैसिलिटेट कर दिया गया है। जिन लोगों को स्टे ऑप्शन चाहिए था तो उनको ड्यूली स्टे करवाया गया है और जैसा भी उनका फिर आगे विचार होगा, वो रुकना चाह रहे हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। और अगर गंतव्य स्थानों तक जाना चाहेंगे बाय ट्रेन और बाय बस तो उसका पूरा इंतजाम करवाया गया है। भनेर पानी में कल 30 मीटर्स का एक वॉश आउट जोन डेवलप हुआ था, जिसमें एनएचआईडीसीएल द्वारा दोनों साइड से काम किया जा रहा है, जोशीमठ और चमोली साइड से। अभी जो प्रगति है उसमें कुछ रैंप उन्होंने डेवलप किया है। उसके बाद बहुत बड़े बोल्डर्स पहाड़ की साइड से वहाँ पे पाए गए हैं, जिनमें ब्लास्टिंग की प्रक्रिया की जा रही है और अब से कुछ देर में वहाँ ब्लास्टिंग की जाएगी, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग, ताकि एक रैंप बनाया जाए और जो हमारे यात्रीगण हैं उनको सुरक्षित स्थानों पे हमने रोका है। करीब 1200 से 1300 यात्री हैं जो बद्रीनाथ की तरफ हमारे अभी विभिन्न स्थानों पे रुकवाए गए हैं और जैसे ही रास्ता ओपन होगा तो प्राथमिकता यही रहेगी कि जो यात्री बद्रीनाथ से चमोली और ऋषिकेश की ओर जाना चाह रहे हैं उनको प्राथमिकता पर हम निकालने का प्रयास करेंगे और फिलहाल हमने अभी यात्रा को रोका हुआ है। बात करें मौसम की तो प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसी भारी बारिश के चलते बादल फटने से कुछ दिन पहले आई उत्तरकाशी के धराली की आपदा का रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी।
जो बारिश के कारण और भी मुसीबत में डल रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचाने में रुकावट हो रही है, लेकिन प्रदेश सरकार आपदा को लेकर गंभीर बनी हुई है। लगातार मुख्यमंत्री धामी घटना स्थल की जानकारी व अपडेट ले रहे हैं। शासन प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी अलर्ट मोड पर हैं। भले ही मौसम खराब है, लेकिन किसी भी प्रकार से पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम लगातार जारी है। प्रबंधन को लेकर के और पराली की घटना के बाद सचिवालय में कैबिनेट की बैठक जरूर हुई, उसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा भी जरूर की होगी, लेकिन जब घटना घट गई है, जब चिड़िया खेत चुप कर के चल गई है, उसके बाद पछताने से क्या होगा। आप पहले क्यों नहीं जागते हैं? ये आपदाग्रस्त प्रदेश है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को चेताने का काम करती है, भूगर्भीय वैज्ञानिक सरकार को चेताने का काम करते हैं, पर्यावरणविद जो है प्रदेश की संवेदनशीलता के बारे में लगातार आपको आगाह कर रहे हैं। फिर आपकी तत्परता नजर क्यों नहीं आती है? जो वैज्ञानिकों की चेतावनियां हैं, जो इसरो की जो है सर्वे रिपोर्ट है, उसको आप दबा करके क्यों बैठे? रेस्क्यू के लिए उधर दराली नहीं जा रहे थे सर जी, आर्मी के साथ में पोर्टर हूँ सर, तो मैं भी जा रहा था सर। अचानक ऊपर से मलबा आया सर, मतलब वो हर्षिल वाला बादल फटा सर दोबारा, तो उसमें हम कुछ लोग घायल हो गए सर, बस इतना ही। कितने लोग थे आप? सर हम थे सर 15 से 20 लोग थे सर। गाड़ी पे थे, पैदल चले थे? मतलब हम सामान वगैरह लोड कर रहे थे सर ऊपर के लिए, दराली के लिए, मतलब निकलने ही वाले थे, तब तक ऊपर से वो बादल फट के आया सर रेस्क्यू करने। तो उन्होंने बोला भी और भी आदमी आ जाओ रेस्क्यू, यहाँ भी काफ़ी दिक्कत है। तो जब जा रहे थे और अचानक एकदम फिर फ्लड आ गया जी, उसमें हम काफ़ी जने फंस गए। उसमें भी कुछ को बचा लिया, कुछ को नदी में भी चले गए जी। आपके साथ कितने लोग होंगे सर जो अभी तक मिसिंग हैं? सर ये तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम भी लोकल हैं। फिर भी जिस टीम में आप थे सर, उस टीम में तो पता होगा। हम सर 15-16 जने थे। अच्छा हाँ जी। उसमें से कितने सुरक्षित है सर? जहाँ कम से कम जो है 8-10 है इधर। देखिए, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो प्रगतिशील है, लेकिन कल जिस प्रकार से मौसम साफ रहा और एकदम रेस्क्यू ऑपरेशन चला जा रहा था, लगातार लोगों को निकाला जा रहा था, उन तक मदद पहुंचाई जा रही थी। निश्चित तौर पर ये खराब मौसम की वजह से जो हमारे हेलीपैड पे हेलीज रुकी हुई हैं और हेलीकॉप्टर रुके हुए हैं, वो सब लोगों की मदद के लिए एकदम इंतजार में है। उसमें निश्चित तौर पर ये खराब मौसम के कारण ये समस्या तो उत्पन्न होगी, लेकिन फिर भी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आपदा स्थल पर लगातार मौजूद हैं, लगातार हर चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं। शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड में है। तो निश्चित तौर पे ये खराब मौसम इस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जिस प्रकार से शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री जी और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तैनात हैं, हमारे हेलीकॉप्टर्स तैनात है, निश्चित तौर पर हमारी जनता को किसी भी प्रकार से नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली में खीर गंगा में ये पहली बार नहीं हुआ कि उसका जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास के क्षेत्र को नुकसान हुआ है। हालांकि इससे पूर्व की आपदाओं में वहां पर जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी वहां पर ना ही स्थानीय लोग चेते और ना ही शासन प्रशासन की ओर से वहां पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम किए गए, जिसका खामियाजा धराली के निवासियों को भुगतना पड़ा। अब देखना होगा कि सरकार नदी नालों के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थान दे पाती है, ये आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।